हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में शुरू कर दिया अपने नाश्ते से ही, क्योंकि मैं स्कूल से आ गई तो भाई स्कूल से आने के बाद हिम्मत तो नहीं हो रही थी व्लॉग बनाने की, पर मैंने कहा आप लोग के लिए लॉन्ग व्लॉग बना ही देती हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं इस सुबह उठूँगी जब से ही शुरू कर दूँगी, पर मैं सुबह उठी लेट थी, इस वजह से मैंने नाश्ते से ही घर आके शुरू किया। फिर ये था आज हमारे नाश्ते में, सब कुछ छोले थे, कोरमा था, जैम था, अंडा था, पराठा था। आप लोग देख ही रहे हो क्या क्या था। और भाई नाश्ते में चाय ना, तो भाई मुझे तो नाश्ता ऐसा लगता है हो ही नहीं रहा, मुझे चाय लाजमी चाहिए होती नाश्ते में। और यहाँ पे यूसुफ के लिए बटर लग रहा है। यहाँ पे यूसुफ इतने एक्शन से खा रहे थे, पसीना आ रहा था, उसे पता नहीं क्यों, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। उसके बाद फिर हमारे घर पे आए थे मेहमान, मम्मा ने चिकन विकन धोई। अब मैं आप लोगों को दूंगी थोड़ी बहुत रेसिपी, अब आप लोग रेसिपी इंजॉय करो मेरी। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके, इसको अच्छी तरह से धोकर फिर हम लोग आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसको उबालने के लिए रख दो। उसके बाद फिर इसके अंदर डालना है पुलाव का शाशा या पैकेट, जो आप लोग डालते हैं वो डाल दो। उसके बाद फिर इसको हम लोग उबलने देते हैं। अब मैं आप लोगों को देती हूँ मीठे की रेसिपी। ये जो कलरफुल फेनियाँ होती हैं, इनको पानी में उबालने के लिए रख दें, और इनको अच्छे से जब तक ये उबले ना, इनको उबलने के लिए छोड़ ही दें, भूल जाए इनको छोड़ के। क्या है, उसके बाद फिर आप लोग को अलग से दूध लेना है। दूध को हल्का सा गर्म करके उसके अंदर खोया डालना है। खोए से एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है, जो मुझे तो लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि मुझे पसंद है खोया, इस वजह से। और जो मेहमान आ रहे हैं उनको भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना, मीठी मीठी चीज़। उसके बाद फिर मम्मा ने ये जो उबाले थे एंड में, उसको रख दिया था। उसके बाद फिर मम्मा ने इसको अच्छे से, पहले तो खोए को जो इसकी जो बनती है मोटी मोटी रोटियाँ, उसको सही किया। उसके बाद फिर मम्मा ने डाली ब्राउन शुगर डाल दो, चीनी डाल दो, कोई भी डाल दो, ब्राउन शुगर हम डालते हैं। खैर उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। उसके बाद फिर ये वाली फेनियाँ ले लेनी है। और कुछ लोग इसको उबाल कर ही डालते होंगे, पर हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं, जैसे कि हमने ऐसे ही डाल दी। ठीक है, अभी इसी के अंदर उबल जाएंगी तो फिर इतनी बुरी नहीं लगेंगी। उसके बाद फिर आप लोगों को डालनी कलरफुल फेनी, जो कि मैंने इसके, क्योंकि मैंने उबाली थी तो इसके अंदर मैकरोनी भी आ गई थी। सारे उल्टे काम मैं ही करती हूँ, मम्मा ने मुझे डांटा भी था। खैर यहाँ पे फिर ये बन गई थी, बस इतना सा प्रोसेस था, गाढ़े होने तक इसको पकाते रहना, ये बन जाएगी। ऊपर से फिर इसकी गार्निशिंग कर दें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स की, जो भी होती है। और फिर भाई ये इतनी कोई मज़े की बनी थी, इसकी रेसिपी तो हो गई, क्योंकि ये मुझे तो बहुत पसंद है। एक बार तो आप लोग ट्राई कर ही सकते हो। उसके बाद फिर हम चले गए कोफ्तों की तरफ अपने। उसके बाद कोफ्तों के लिए हमें लेनी है प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेना है। और भाई फिर डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। इस पर इतनी छीटें आई थी, फिर भी मैंने अपनी जान पे खेल के आप लोगों के लिए व्लॉग शूट किया, कितनी अच्छी हूँ मैं। खैर यहाँ पे फिर मम्मा ने डाला पेस्ट। ये पेस्ट किसका बना है ये भी मैं बता दूँगी, पर ये पेस्ट मैं अभी बता दूँगी। पेस्ट कुछ टमाटरों का बना है, टमाटर दही ऐसे कुछ मिला के ये पेस्ट बना है। उसके बाद फिर ये पेस्ट कि जितना हो सकता है उतना ज़्यादा डाल दो, क्योंकि असल टेस्ट इसी का होता है। आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोग किस तरह से बनाते हो, पर हम लोग तो इसी तरह से बनाने हैं। उसके बाद फिर ये जो कोफ्तों का मसाला होता है ये डाल दें। असल जान ही है ये कोफ्तों की मसाला। फिर आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दो, जल्दी कर दो, ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग लाती रहूँ। उसके बाद फिर ये है गरम मसाला। ये पता नहीं क्यों डाला, क्योंकि मुझे यार इतनी कुकिंग का नहीं पता, क्योंकि मैं कोई काम ही नहीं करती। उसके बाद फिर मम्मा ने कोफ्ते पहले ही बना के रख दिए थे, क्योंकि मम्मा को पता था मेहमानों को आना है, इस वजह से मम्मा ने कोफ्ते पहले ही बना के रख दिए थे। इसमें ईजी भी हो गया था काफ़ी काम, इस वजह से मम्मा ने कोफ्ते डाल दिया। और ये इतनी जल्दी बन गए थे कि पता भी नहीं चला। मम्मा को पता चला होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अब मैं तो सिर्फ व्लॉग शूट किया, मैं तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया। उसके बाद थोड़ा बहुत किया, वैसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। उसके बाद हम आ गए अपने पुलाव की तरफ। पुलाव में भी हमें ज़ाहिर है प्याज चाहिए होगी ब्राउन करने के लिए, और मेरा पूरा कैमरा इस प्याज ने धुंधला कर दिया था। फिर ये मम्मा ने जो है भिगो दिए थे चावल। और कौन कौन कच्चे चावल आके खाते, मैं पहले खाती थी, अब नहीं खाती, मैं अच्छी बच्ची हो गई, बेफिक्र रहो। उसके बाद फिर मैंने ये कोफ्ते का आप लोग को फाइनल लुक दिखाया, कोई इतने अच्छे बने। तो ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ यखनी, क्योंकि पुलाव बना रहे तो बिरयानी तो बना नहीं रहते, इसलिए यखनी। उसके बाद मम्मा ने डाल लिए ये टमाटर, और फिर मम्मा ने दोबारा से लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। उसके बाद मैं दूर हो गई, मैंने कहा बस अब इतनी अपनी जान का खतरा नहीं लेना है, बस। उसके बाद फिर मम्मा ने डाले टमाटर, और ये जो था ये जो इसकी फिर बोटियाँ छोटियाँ जो होती हैं, मम्मा ने ये इसकी निकाल के डाली। उसके बाद फिर मम्मा ने डाल दी इसके अंदर यखनी। ठीक है, उसके बाद अब मैं आप लोग को आगे का दिखाती हूँ। फिर मम्मा ने बना दिया रायता। रायते में था खीरा, सलाद, जो भी होता है रायते में, प्याज तो पता नहीं मेरे हर खाने में क्यों डलती है, हर खाने में क्या प्याज तो ज़रूरी होती है यार। उसके बाद मम्मा ने ये रायता डाला। रायते के अंदर थोड़ा सा पानी डाला। पानी डालते मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने दिखाया था पर कैमरा मुझे लगा था खुला है, फिर बंद था वो। और यहाँ पे हमने डाला ये ज़ीरा रायता का कोई मसाला, मम्मा लेकर आती, मुझे इतना नहीं पता इसका। और ये उसके बाद मम्मा ने ये एक और कोई सालन बनाया था, ये पुलाव का ही था बेसिकली। मम्मा को पता नहीं क्या बनाया था, बिरयानी बनाई थी या पुलाव बनाया था। उसके बाद मम्मा ने डाल दी इसके अंदर
चावल। और भाई ये रेसिपी लाजमी ट्राई करना, इतने कोई अच्छा पुलाव बनता है, इतना कोई मज़े का पुलाव बनता है। अगर ये रेसिपी ट्राई नहीं की ना तो फिर समझो आप लोगों ने कुछ ज़िंदगी में ट्राई नहीं किया। और ये कोई इतना अच्छा पुलाव बना था, ये देख लें पुलाव का फाइनल लुक। और इतना स्पाइसी था, मतलब बहुत अच्छा बना था, जूसी पुलाव नहीं होता उसकी तरह ही। और मुझे सादे पुलाव इतना पसंद भी नहीं है। उसके बाद फिर आप लोग देख लो, ये सारा मैंने मेहमानों के आगे कैमरा खोल लिया था, बिल्कुल बेशर्म हो गई थी मैं। उसके बाद आप लोग देख लो, ये सारा खाना बन चुका है। मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह दिखा दिया। उसके बाद फिर मैंने भी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मुझे कोल्ड ड्रिंक लाज़मी चाहिए होती खाने के बाद। फिर मेहमान चले गए, फिर मम्मा मम्मा चले गए थे हम बाहर, क्योंकि हमारे घर कुछ सामान ख़त्म हो गया था। यहाँ पे हमने लिया कुछ सामान, क्योंकि आप लोगों को पता है हम कहाँ हैं, फ्रोज़न फूड लेने के लिए। और भाई मेरी मम्मा को ज़्यादा पसंद है फ्रोज़न फूड, वैसे कम ही खाती हूँ, पर मेरी मम्मा को पसंद, इसलिए मैं ले लेती हूँ।